हेलो स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एक्चुअली परसेंटेज और प्रतिशत जो होते हैं राशियों को तुलना करने के लिए एक और विधि है। इट इज़ द अनदर मेथड टू कंपैरिजन द क्वांटिटीज। यहाँ पे आप देख रहे हैं टू गर्ल्स का फिगर गिवन है। फर्स्ट गर्ल्स नेम इज़ द अनीता एंड सेकेंड गर्ल्स का जो नेम है वो रीता है। अनीता की रिपोर्ट कार्ड कहती है कि उसने आउट ऑफ 400 में से 320 मार्क्स लाए और उसका जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स है वो 80% है। और रीता का जो रिपोर्ट कार्ड है वो कहता है कि आउट ऑफ 360 में से उसने 300 मार्क्स लाए हैं और उसका जो परसेंटेज है वो 83.3% है। तो हियर द हम देखते हैं कि जो रीता का रिपोर्ट कार्ड जो है अनीता के रिपोर्ट कार्ड से फॉर बेटर है, जबकि हमको मार्क्स से देखने से ये पता नहीं चल रहा है, लेकिन हम परसेंटेज से डायरेक्ट पता कर सकते हैं कि रीता जो है वो अनीता से ज़्यादा मार्क्स उन्होंने लाया है। तो परसेंटेज निकालने का मेथड क्या होता है ये हम आज इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ फ्रैक्शन और डेसिमल को हम परसेंटेज में किस प्रकार कन्वर्ट करते हैं ये हम देखेंगे। परसेंटेज को एक्चुअली हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। परसेंट, यदि 1% का जो मीनिंग होता है 1% मीन्स 1/100 और 1/100 को जब हम डेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे तो इट इज़ 0.01 मीन्स ऑफ दैट हम परसेंटेज को फ्रैक्शन पैटर्न में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा फ्रैक्शन पैटर्न है और ये हमारा डेसिमल पैटर्न है। तो 1% मीन्स ऑफ दैट 1/100। जैसा कि आपने फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट में समझा था, ये हमारा कंप्लीट वन सर्किल है। तो फ्रैक्शन वैल्यू इसकी 1/1 है। यदि हम इसको 2 पोर्शन में डिवाइड करें और 1 पोर्शन को शेडेड करें तो 1 कंप्लीट सर्किल को हमने 2 पोर्शन में डिवाइड किया है और 1 पोर्शन को हमने शेडेड किया है। तो ये जो शेडेड पोर्शन है इसको हम फ्रैक्शन पार्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1/2 करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो व्हाट मीन्स ऑफ दैट, यदि हम इसे परसेंटेज की लैंग्वेज में अगर कहें तो इस कंप्लीट सर्किल का हाफ पोर्शन जो है शेडेड किया है। यदि हम इसे 100 माने, 1 कंप्लीट सर्किल को अगर हम 100 मानते हैं तो हमारा टोटल जो कंप्लीट सर्किल का शेडेड पोर्शन है वो 50% हमारा शेडेड हुआ। हम परसेंटेज की लैंग्वेज में कहेंगे कि हमारा जो टोटल सर्किल का 50% हमारा शेडेड। यदि हम अपने गिवन सर्किल को 4 पार्ट में डिवाइड करें तो ये हमारे जो फंक्शन जो फ्रैक्शन पार्ट होगा, टोटल हमने 1 कंप्लीट सर्किल को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, ओनली 1 पोर्शन को हमने इसके शेडेड किया है। तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/4। अब यदि हम इसे कंप्लीट 1 सर्किल को 100 मान के चलें तो, और यदि हम 100 को 4 पार्ट में अगर डिवाइड करेंगे तो ईच पार्ट में हमारा 25 एंड 25 एंड 25 आएगा यदि हम इक्वल डिवाइड करेंगे। तो यदि शेडेड पोर्शन के बेस पे हम कहें कि 100 में से कितना पोर्शन यदि आपका शेडेड हुआ है तो हम कह सकते हैं कि हमारा 100 में से 25% यहाँ पे शेडेड हुआ है। नेक्स्ट, यदि 1 कंप्लीट सर्किल को अगेन हम 100 माने और यहाँ पे अगर हम देखें कि टोटल हमने गिवन सर्किल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया और 4 इक्वल पार्ट के हमारे 2 पोर्शन शेडेड हैं। दिस इज फर्स्ट पोर्शन एंड दिस इज सेकेंड पोर्शन। तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी हमारी 2/4 होगी। और यदि हम 100 को 4 इक्वल पार्ट में अगेन डिवाइड करें तो ईच पार्ट हमारा अगर 25, 25 एंड 25 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो टोटल 25 प्लस 25 100 आउट ऑफ 100 में से 50% यहाँ पे 50 पोर्शन यहाँ पे क्या हुआ है, शेडेड हुआ है। तो जब हम किसी भी क्वांटिटी को 100 में रिप्रेजेंट करके बताते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा 50% हमारा जो हो रहा है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, शेडेड हो रहा है। उसी प्रकार हम यहाँ पे समझ सकते हैं हमने गिवन सर्किल को अब 3 पोर्शन में शेडेड किया तो इट मीन्स ऑफ दैट इसका जो फ्रैक्शन पार्ट होगा वो 3/4 होगा। और 3/4 होगा तो आउट ऑफ 100 में से हमारे 325 पोर्शन जो है क्या हो रहा है, यहाँ पे शेडेड हो रहे हैं और 125 पोर्शन अनशेडेड है। इट मीन्स ऑफ दैट ये 75 पोर्शन हमारा जो है ये शेडेड रीजन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मीन्स ऑफ दैट
3/4 जो है वो 75% पोर्शन को शेडेड क्या कर रहा है, दिखा रहा है। तो आइए अब हम देखते हैं कि फ्रैक्शन को हम परसेंटेज वे में कैसे समझ सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट आपने देखा कि जब परसेंटेज मीन्स 1% मीन्स 1/100 और ये फ्रैक्शन वैल्यू हमारी कितनी है यहाँ पे 1/2 और 1/2 मीन्स ऑफ दैट हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा 50% आउट ऑफ 100 में से 50 हमारा क्या हो रहा है, शेडेड पोर्शन है और हम परसेंटेज में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मीन्स 100 में रिप्रेजेंट करने के बता रहे हैं कि हमारा जो शेडेड पोर्शन है यहाँ पे 50% है। तो किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू को यदि हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 1/2 को हम 100/100 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 2 1 जा 2 एंड 2 से अगर हम 100 को काटे तो हमारा 50 आएगा। तो इट बिकम्स 50 मल्टीप्लाई 1/100 एंड 1/100 को हम परसेंटेज फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो ये हमारा हो जाएगा 50%। या फिर हम सिंपल इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई 100%, 2 1 जा 2 एंड 2 50 जा, तो इट बिकम्स 50%। तो किसी भी फ्रैक्शन को यानी 1/2 को यदि फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो ये हमारा शो होता है कि हमारा 50% यहाँ पे पोर्शन जो है वो शेडेड हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा 1/4 पोर्शन शेडेड हुआ है। 1/4 पोर्शन मीन्स ऑफ दैट 25%, आउट ऑफ 100 में ओनली 25% हमारा यहाँ पे क्या हुआ है, शेडेड पोर्शन है। तो अब 1/4 फ्रैक्शन को यदि हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम इसको 100% का मीनिंग ही हमारा क्या होता है, 100/100 होता है। तो यहाँ पे हम 100% डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो 1/4 को अगर हम 100% लिखते हुए परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20। तो ये हो गया 1/4 मीन्स ऑफ दैट 25%। और हम चाहें तो इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 1/4 विल बी इक्वल टू 1/4 को हम 100/100 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 4 1 जा 4 एंड 25। तो 25/100 आउट ऑफ 100 में से कितने पोर्शन हमारा शेडेड हुआ है, ओनली 25% शेडेड हुआ है। तो हम इसी को लिख सकते हैं, इट बिकम्स 25%। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखें तो हमारा टोटल हमने सर्किल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, उसका 2 पोर्शन शेडेड हुआ है। सो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है 2/4। अब 2/4 को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 100 करें। 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2 एंड 50। तो हमारा आ गया 50/100 मीन्स ऑफ दैट आउट ऑफ 100 में से हमारा 50% जो है वो शेडेड पोर्शन है। तो 50/100 को हम लिख सकते हैं परसेंटेज फॉर्म में, इट इज 50%। सेम वे से हम यहाँ पे सर्किल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए हैं एंड आउट ऑफ 4 पार्ट में से हमारा 3 पोर्शन शेडेड है। तो 3/4 फ्रैक्शन पार्ट वैल्यू को हम परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए 3/4 को 100/100 से मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड करें यदि 100 से। 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20। तो इट बिकम 75/100। इट मीन्स 100 में से हमारा 75 पार्ट जो है वो शेडेड पार्ट है। तो इसी को हम 75/100 को लिख सकते हैं, इट इज 75%। तो जब हमें फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो गिवन फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय 100 करेंगे और डिनोमिनेटर को 100 को हमें कैंसिल नहीं करना है बट उसे परसेंटेज फॉर्म में लिखना है। तो ये हमारा होगा 100a/b परसेंटेज। तो आइए अब डिफरेंट एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि हम फ्रैक्शन को परसेंटेज फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ क्वेश्चन दिया है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट हाइट्स फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। यहाँ पे टोटल 100 चिल्ड्रन में यदि सर्वे किया गया है तो हम 110 सेंटीमीटर हाइट के हमारे टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 22, 120 सेंटीमीटर हाइट के टोटल चिल्ड्रन है 25, 128 सेंटीमीटर के टोटल चिल्ड्रन है 32 एंड 130 सेंटीमीटर हाइट के टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 21।
तो हमें पता करना है कि 110 सेंटीमीटर के कितने परसेंटेज जो स्टूडेंट हैं, 120 सेंटीमीटर के कितने परसेंटेज स्टूडेंट है। तो यदि हमें फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है तो टोटल 22 स्टूडेंट जो हमारे 110 हाइट के हैं आउट ऑफ 100 में से, तो दिस इज द फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ इट एंड इट इज 25/100। आउट ऑफ 100 में से हमारे 25 स्टूडेंट जो हैं 120 सेंटीमीटर के हैं, और ये हमारा हो जाएगा 32/100 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 21/100। तो जैसे कि हमने अभी बताया कि 1/100 को ही हम परसेंटेज फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो 22 मल्टीप्लाई 1/100 एंड 1/100 मीन्स ये परसेंटेज को रिप्रेजेंट करेगा, तो हमारा होगा 22% जो स्टूडेंट हैं आउट ऑफ 100 में से वो 110 सेंटीमीटर हाइट के हैं। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि 25% के जो स्टूडेंट है 120 सेंटीमीटर हाइट के हैं एंड दिस विल बी इक्वल टू 32% एंड इट विल बी इक्वल टू 21%। मीन्स 1/100 को हम परसेंटेज फॉर्म में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी क्वांटिटी को यदि आउट ऑफ 100 से रिप्रेजेंट करते हुए अगर हमें शो करना होता है तो यही हमारा परसेंटेज ऑफ द गिवन डाटा होता है। एग्जाम्पल नंबर 7 में हमको कहता है राइट 1/3 एज परसेंटेज। तो 1/3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाई 100 किए, और इस 1/100 को हम 100 परसेंटेज फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1/100 विल बी इक्वल टू, जैसे कि हमारा होता है 1%, तो रिमेनिंग हमारे पास बचेगा यहाँ 100/3 एंड 100/3 को यदि हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखें 100 डिवाइडेड बाय यदि हम 3 करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 एंड रिमेनिंग इज हियर 1, और यहाँ पे हमारा आएगा 10 एंड 3 3 ज़ा अगेन 9 एंड रिमेनिंग इज 1। तो मीन्स 100/3 को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 33:1/3, और ये 1/100 को हम परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं कि हमारा 1/3 जो होगा 33:1/3 परसेंटेज होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8 में गिवन है आउट ऑफ 25 चिल्ड्रन इन ए क्लास एंड दिस में हमारा टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स गिवन है 15%। तो हमसे पूछता है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। तो यदि हम आउट ऑफ 25 में हमारे स्टूडेंट्स में यदि 15 स्टूडेंट गर्ल्स हैं तो अगर इनका फ्रैक्शन वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा टोटल 15 आउट ऑफ 25 में 15/25। अगर हमें इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 एंड 100 से मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड करें। हम इस 100 को सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, केवल और न्यूमरेटर 100 को हम सिंप्लीफाई करेंगे 25 4 ज़ा, तो रिमेनिंग हमारे पास बचेगा 15 4 ज़ा 60/100, और 60/100 को ही हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 60%। मीन्स ऑफ दैट हमारी क्लास में 60% स्टूडेंट यदि गर्ल्स हैं तो रिमेनिंग आउट ऑफ 100 में 40% स्टूडेंट जो हमारे पास क्या हो जाएंगे, बॉयज़ हो जाएंगे, और ये हमारे 60% स्टूडेंट क्या हो जाएंगी, गर्ल्स हो जाएंगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9 में कहता है हमें कन्वर्ट 5/4 टू परसेंटेज। तो 5/4 को भी अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100/100 से हम मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड करें तो ये हमारा हो जाएगा 5/4 मल्टीप्लाई 100%, एंड इसको हम कैंसिल करें 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, रिमेनिंग इज अवर 2 एंड 4 5 ज़ा 20 एंड 25 5 ज़ा इट इज हियर 125%। मीन्स 5/4 का जो हमारा फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू होगी 125%। आइए इसके बेस पर हम एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं। कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर इनटू परसेंटेज फॉर्म। तो सबसे फर्स्ट हमको गिवन है 1/8, तो मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाई हम 100 करेंगे, देन इसको हम लिख सकते हैं 1/8 मल्टीप्लाई 100%, बिकॉज ये 1/100 को हम परसेंटेज फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए। अब हम इसको कैंसिल करेंगे 2 4 ज़ा 8 एंड 2 5 ज़ा 10 एंड 0, अगेन 2 2 ज़ा 4 एंड 25 एंड 25/2 को हम सिंप्लीफाई करें 2 1 ज़ा 2, सब्ट्रैक्शन करें तो कैंसिल, एंड 2 2 ज़ा 4 एंड 5 - 4 इज़ 1, एंड पॉइंट लगा के हम लिख सकते हैं इसको 0 बढ़ा के 2 5 ज़ा 10, it is cancelled. It means of that it is 12.5%.
सो दिस इज द फॉर द फर्स्ट। एंड बी में हम करें 5/4 को मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाई हम 100 करें अगेन, एंड रिप्रेजेंट करें 5/4 मल्टीप्लाई 100%। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8 एंड 25, क्योंकि बिकॉज 25 4 जा 100 होता है। नेक्स्ट 25 5 जा 125%। क्वेश्चन नंबर सी में देखें तो यहाँ पे हमारा लिखा है दिस इज 3/40। 3/40 100 मल्टीप्लाई 100 करें तो इट बिकम्स 3/40 मल्टीप्लाई 100%। 0 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, एंड 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10 एंड 5 3 ज़ा 15/2%। तो 5/2 15/2 परसेंटेज को हम अगर डेसिमल फॉर्म में लिखें तो इट इज़ 7.5%। बिकॉज यदि हम 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 ज़ा 14 एंड रिमेनिंग इज़ 1। पॉइंट लगाते हुए हम 1 0 इंक्रीज करेंगे तो 2 5 ज़ा 10, तो हैंस इट इज़ 7.5%। तो 3/40 का जो परसेंटेज फॉर्म होगा वो हमारा होगा 7.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी को करते हैं। 2/7 को अगर हमें परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो 100/100 से मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड करें तो 2/7 मल्टीप्लाई 100%, तो इट बिकम्स 200/7%। अब 200 को हम डिवाइडेड बाई 7 करें तो सबसे फर्स्ट हमारे पास आ जाएगा 7 1 जा 7 एंड 7 2 जा 14, रिमेनिंग इज 6। 7 8 जा 56 एंड देन रिमेनिंग इज 4। तो इसको हम लिख सकते हैं इट इज 28:4/7%। सो 2/7 का परसेंटेज फॉर्म होगा 28:4/7%। अब हम देखेंगे कि डेसिमल को हम परसेंटेज फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें। जैसे यहाँ पे हमें गिवन है 0.75, तो सबसे फर्स्ट हम इसे फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करें, क्योंकि हमारा डेसिमल के बाद 2 संख्या है तो इट इज़ बिकम 75/100 एंड 75/100 का मीनिंग ही होता है हमारे पास ये मल्टीप्लाइड 1 है, एंड 1/100 हमारा क्या हो जाता है परसेंटेज, हैंस 0.75 का परसेंटेज फॉर्म होगा हमारा 75%। सिमिलरली 0.09 को हम लिख सकते हैं 9/100 एंड 9/100 विल बी इक्वल टू हमारे पास जो आ जाएगा 9%। नेक्स्ट यदि हम 0.2 को देखें तो 0.2 मीन्स 2/10 एंड हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में 100 बनाने के लिए इसको हम मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाई 10 कर दें तो इट बिकम्स 20/100 एंड 20/100 मीन्स ऑफ दैट 20%। तो इस पैटर्न से हम डेसिमल को परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी के बेस पर हम 8.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर सेकंड को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमको गिवन है कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज फॉर्म। सबसे फर्स्ट हमारा ए गिवन है 0.65, तो हम इसे फ्रैक्शन पैटर्न में कन्वर्ट करेंगे 65/100 एंड 1/100 मीन्स इट इज़ द परसेंटेज फॉर्म, मीन्स 65/100 मीन्स आउट ऑफ 100 में हमारा 65 है तो हम लिख सकते हैं इसको 65%। सिमिलरली 2.1 को हम लिख सकते हैं 21/10, तो हमें डिनोमिनेटर में अगर 100 बनाना है तो मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाई 10 कर देते हैं तो इट बिकम्स 210/100। इट मीन्स ऑफ दैट 210%। सी पार्ट में हमको गिवन है 0.02, तो डेसिमल के बाद हमारी 2 संख्या है तो इसको हम लिख सकते हैं 2/100, सो इट बिकम्स 2/100। 2/100 मीन्स ऑफ दैट 2%। एंड क्वेश्चन नंबर डी में हमको गिवन है 12.35, इट मीन्स ऑफ दैट 1235/100, तो इट इज़ परसेंटेज फॉर्म ऑफ इट इज़ 1235%। तो जब भी हमारा 1/100 आ रहा है तो यही हमारा क्या कहलाता है 1% कहलाता है। परसेंटेज का मीनिंग होता है कि आउट ऑफ 100 में वो क्वांटिटी कितने हैं, जैसे कि यहाँ पे आउट ऑफ 100 में ओनली 1 है तो इट इज़ 1%। अगर हमारा 2/100 है इट मीन्स ऑफ दैट इट इज़ 2%। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमको गिवन है एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर्स इज कलर्ड एंड हैज फाइंड द परसेंटेज विच इज कलर्ड। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे वन कंप्लीट सर्किल को एक्चुअली उसने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, और जिसका 1/4 यदि हम इसको फ्रैक्शन पार्ट में लिखें तो आउट ऑफ 4 में से ओनली 1 पार्ट शेडेड है, तो फ्रैक्शन वैल्यू इसकी हो जाएगी 1/4। अब इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 100 एंड 100 से मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड करें। 4 1 जा 4 एंड 4 से अगर हम 100 को सिंप्लीफाई करेंगे तो इट बिकम्स 25, तो ये हमारा हो जाएगा 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो यहाँ पे हमारा टोटल पार्ट है 1 2 3 4 एंड 5। आउट ऑफ 5 में से हमारा ओनली 3% जो है शेडेड है। इट मीन्स ऑफ दैट हम इसको फ्रैक्शन पार्ट में लिखें तो 3/5। अब 3/5 को परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाइड बाई 100% लिखें, एंड 5 1 जा 5 5 2 जा 10 एंड 0, तो टोटल हमारा 60% यहाँ पे शेडेड पोर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को करें तो ये सबसे फर्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि हमारा वन कंप्लीट सर्किल कितने पोर्शन में डिवाइड किया गया। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, जिसमें से हमारा 3 पोर्शन को उसने शेडेड किया, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 3/8। नेक्स्ट मल्टीप्लाइड बाय हम इसको 100 करते हुए इसके परसेंटेज वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। 4 2 जा 8 एंड 4 25 जा 100, सो इट बिकम्स 75/2%। एंड 75/2% को 75 को आप डिवाइडेड बाई सबसे फर्स्ट 2 कर लीजिए, 2 3 जा 6 एंड रिमेनिंग इज 1 and 2 7s are 14 and remainder is 1, so it means of that 37:1/2% or 37.5%, क्योंकि पॉइंट लगा के हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 5s are 10, तो टोटल हमारा थर्ड सर्किल का 37.5% जो है वो शेडेड है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 11 को देखते हैं। अगर हम इस फिगर को देखें तो हमसे पूछ रहा है व्हाट % ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर इज शेडेड। इस फिगर में हमारा कितना पोर्शन शेडेड है। यदि आप इस फिगर को ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारे 3 स्क्वायर पोर्शन है, और 3 स्क्वायर पोर्शन में 1 कंप्लीट स्क्वायर पोर्शन शेडेड है और 1 सेकेंड का हाफ पोर्शन शेडेड है। इट मीन्स दैट आउट ऑफ 3 में से हमारा हाफ पोर्शन को इसने शेडेड कर रखा है, तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/2। अगर हम परसेंटेज वैल्यू देखें तो मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय 100 करें तो इट बिकम्स 1/2 मल्टीप्लाई 100%, आर इट इज इक्वल टू 50%। तो इस गिवन फिगर में हमारा टोटल 50% जो पोर्शन है वो शेडेड पोर्शन है।